सभी को संतान सप्तमी की खूब सारी शुभकामनाएं। महादेव माँ पार्वती आपके संतान और आपके परिवार में खूब सारी वृद्धि करे, लंबी उम्र दे, यही प्रार्थना करते हैं। 22 सितंबर दिन शुक्रवार के दिन संतान सप्तमी का व्रत रखा जाएगा। जो भक्तजन व्रत नहीं भी करते हैं ना, वह अपने संतान के रूप में किसी को भी चाहते हैं। वह चाहते हैं उन्हें पुत्र प्राप्ति हो या कन्या रत्न की प्राप्ति हो या सामान्य तौर पर उन्हें संतान सुख प्राप्त हो, या जो संतान है उसे जो है सभी कार्य में जो है प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो और हमेशा वह उन्नति करे। तो सरल से कार्य जरूर से करने चाहिए। इन कार्यों को आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुत्र प्राप्ति की कामना है या संतान प्राप्ति की कामना है, उसके लिए सबसे पहले इस व्रत को कैसे किया जाता है यह जान लीजिए। आप सभी इस व्रत को सबसे पहले प्रातःकाल एक छोटे से पार्थिव शिवलिंग और माँ गौरा और गणेश जी का विशेष रूप से पार्थिव स्वरूप में अपने संतान प्राप्ति के निवृत्त जो है पूजन किया जाता है। इस व्रत में 7 माता गौरा को मीठे पुए का भोग लगाया जाता है और 7 जो है स्वयं के लिए मीठे पुए बनाए जाते हैं। फिर उन पूरियों को माता पार्वती के निवृत्त भोग रखा जाता है और उन्हें शाम को ग्रहण कर लिया जाता है। साथ ही इस पूजा में विधि विधान से पार्थिव शिवलिंग की पूजा की जाती है। अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। जिस तरह से साधारण सरल भाव से हम माता रानी महादेव के पार्थिव शिव का पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से कर सकते हैं। आप भी आपके यहाँ नहीं करवाते हैं तो आप कर सकते हैं। इस तरह से कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एक कड़ा चांदी का बनवाया जाता है जो संतान के नाम का होता है। उसे धारण किया जाता है, उसे विधि विधान से पूजा जाता है। जिसके यहाँ कड़ा नहीं होता वह एक साधारण मौली लेकर उसमें जो है 7 गांठ लगाकर भी माँ पार्वती और जो है महादेव के निवृत्ति से रख देते हैं और इसे धारण कर देने से भी संतान के निवृत्त बहुत सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत में चाय दूध इत्यादि दिन में पिया जा सकता है। विधि विधान से पूजन किया जाता है। इस तरह से यह जानकारी थी। अब बात कर लेते हैं सरल से उपाय की। शिव पंचायत का ध्यान करते हुए आप सभी को चावल लेने हैं। यह उपाय आप अपने बच्चे की रोग मुक्ति, उसकी प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति के लिए और अपने लिए पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। सरल सा उपाय है, शिव पंचायत का आवाहन करना है और एक कटोरी में या जो है एक छोटे से कलश में आपको गौ माता का दूध लेना है और अपने जो झोली होती है ना, जैसे हम साड़ी पहनते हैं, चुन्नी पहनते हैं, उसमें आंचल होता है, उसे जो है उसमें आपको एक मुट्ठी चावल डाल देने हैं। चावल ध्यान रखिए अक्षत के स्वरूप में हो, जिसका कभी कोई क्षय न हो, जिसके फल का उसे अक्षत कहा जाता है। तो वह आपको लेने हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए किसी भी महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर शिव पंचायत का आपको ध्यान करना है। उपाय को करने के लिए मेरे बच्चे के हर एक कार्य में उन्नति हो, उसका रोग मुक्ति हो, उसके जीवन में सब सुख प्राप्त हो, इस कामना से आपको शिव पंचायत का आवाहन करना है। शिव पंचायत में माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और साथ ही महादेव और श्री हरि विष्णु होते हैं। यह हिंदू धर्म में प्रथम पूजनीय और सभी देवी देवताओं में प्रमुख माने जाते हैं। तो इन 5 देवी देवताओं का आपको आवाहन करते हुए शिवलिंग के ऊपर सभी देवी देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए कि उन्हें मैं दूध समर्पित कर रही हूँ, ऐसी भाव से आप सभी को जो है दूध समर्पित कर देना है गौ माता का। इसके पश्चात जल समर्पित करें। दीपक से जो है सभी शिव पंचायत का स्मरण करते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए धूप दीप आरती नैवेद्य इत्यादि से विधि विधान से पूजन करें। इसके पश्चात जो आपने झोली में चावल लिए हैं उन्हें आपको शिव पंचायत का ध्यान स्मरण करते हुए कि महादेव मुझे अपूर्ण नहीं पूर्ण करें, मेरे परिवार में सुख समृद्धि दे, मेरे बच्चों की निरंतर प्रगति हो, मेरे परिवार में खुशियां बनी रहे, इस कामना से आपको समस्त झोली के चावल जो है महादेव के निवृत्त जो है शिवलिंग में समर्पित कर देने हैं। अक्षत और दूध की महत्वता जितनी कही जाए ना संतान संबंधी उपाय नियम में उतनी कम है। इनकी महत्वता सर्वश्रेष्ठ कही गई है। तो आपको शिव पंचायत के निवृत्त यह इस जो है संतान सप्तमी के दिन आवश्यक रूप से सरल सा कार्य करना है। कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, आप कहीं पर जो है कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे यह बात कहाँ पर कैसे करनी है, तो तुरंत पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप तुरंत प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आप सभी प्रभु स्मरण ध्यान करते हुए मंत्रों का दान करते हुए हर हर महादेव जय माता दी जरूर से लिखें। यह बात हो गई पहले उपाय की। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। गुरु जी कहते हैं
नाम और गोत्र बोलकर जिस भी महिला के संतान संबंधी परेशानी हो रही हो, बच्चे होते हैं मानसिक शारीरिक रूप से गुस्सैल हैं, चिड़चिड़ स्वभाव के हैं, या उन्हें रोग दोष परेशान करते हैं, या बच्चे की प्रतियोगी परीक्षा 1-2 नंबर से चूक गई है, या जो है पेट में कोई बच्चा है, ऐसा लग रहा है कि वह किसी न किसी स्वरूप में प्रभावित है, या संतान उत्पत्ति में दिक्कत है, या जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो आप सभी को संतान सप्तमी के पावन दिन पर एक नारियल लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर देने से उस नारी को संतान संबंधी कोई परेशानी नहीं होती, उसके बच्चे हमेशा फलते फूलते हैं। नारियल में जो है माँ लक्ष्मी का वासा माना गया है, नारियल जो है परिपूर्णता के रूप में कहा गया है, नारियल धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का कार्य करता है। तो नारियल आप सभी को आवश्यक रूप से इस पवित्र दिन में, शुक्रवार का भी दिन है, शिवलिंग पर जरूर से आपको समर्पित करते हैं। जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप कुछ भी नहीं कर सके, कोई सर्वश्रेष्ठ उपाय या किसी भी तरह से कुछ भी करने में असमर्थ हैं, तो गुरुजी कहते हैं स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने भी, जब उन्होंने श्री कृष्ण साधारण स्वरूप लिया था, संतान उत्पत्ति में दिक्कत हो रही थी, तब सभी नारियां अपनी जो उनकी वधुएं थी, अर्थात उनकी जो पत्नियां थी, उनके साथ स्वयं जो है महादेव की आराधना की थी, शिवलिंग स्वरूप में उनका पार्थिव स्वरूप में पूजन किया था। तो आप सभी को भी इस दिन छोटा सा माटी का शिवलिंग स्वरूप बनाकर विधि विधान से सरलतम भाव से महादेव का, गमले की ही मिट्टी ले लीजिए सरलतम तरीके से। इस दिन विधान भी यही कहा गया है। व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो पूर्ण रूप से पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर से महादेव का अभिषेक करें, उनका सुंदर भाव से पूजन करें, संतान प्राप्ति के भाव से करें। निश्चित ही आपको जीवन में लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि आएगी। जीवन में जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियां बन रही हैं, उनका पूर्ण रूप से अंत होगा। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही तुमरुका जी का नाम लेकर आप सभी को विशेष रूप से इस दिन एक बेलपत्र, जिसमें तीनों पत्तियों पर आपको पूर्ण रूप से दूध लगाना है। तीनों पत्तियों में अपनी जो अनामिका उंगली होती है ना, जिसमें रिंग फिंगर भी कहा जाता है, उस उंगली में उस उंगली से आपको गौ माता का दूध, तुमरुका जी का नाम लेकर, जो तीनों पत्तियां हैं ना बेलपत्र की, उन तीनों में लगाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप कर कर कि महादेव मुझे संतान सुख देना, मेरे बच्चों की लंबी आयु देना, ऐसी भाव करते हुए इस कामना से आप सभी को जितनी भी आप जो है बेलपत्र की पत्तियां ले, आपकी इच्छा है, दूध लगाकर आपको अनामिका उंगली से तुमरुका जी का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग पर यह बेलपत्र चढ़ा देनी है। दूध लगाकर जो तुमरुका जी का नाम लेकर बेलपत्र शिवलिंग पर संतान की भावना से समर्पित करता है, उसके जीवन में संतान संबंधी कोई परेशानियां होती ही नहीं है। करके देखिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। साथ ही आंकड़े की जड़ वाला, जो सफेद आंकड़े की जड़ वाला गुरुजी का प्रसिद्ध उपाय है ना, उसे भी आप सभी इस पवित्र दिन में कर सकते हैं। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे। संतान सप्तमी का दिन है। आप चाहें तो अपने बच्चे के हाथ से महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक कटोरी चीनी इत्यादि भी समर्पित करवा सकते हैं। चंदन से ओम का निशान बनवा सकते हैं। कुछ ना कुछ जो है इस पवित्र दिन में लाभ देने वाला ही आप सभी को होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।